सेल्स करना और सेल्स वालों को संभालना ये दो अलग कहानी है। क्या एबिलिटीज होनी चाहिए जब एक इंसान अच्छा सेल्स मैनेजर बनेगा? एक तो हमारे देश का रियलिटी ये है कि बहुत सारे मैनेजर्स आर टेक्निकली साउंड बट आर नॉट कॉम्पिटेंट टू हैंडल ह्यूमंस। तुमको अगर काम करवा के लेना है ना तो यू नीड टू शो हाउ इट नीड्स टू बी डन। मैं एक सेल्स वाला हूँ, मैंने सेल्स किया। सेल्स आने के बाद अब मेरे को थोड़ा टारगेट अचीव हो गया, साल चला गया, 1.5 साल चला गया। अब कंपनी कह रही है भाई तुम बहुत बड़े आदमी है, तो एक काम कर, ये 2 और 10 या 5 लोगों को संभाल। द वर्ड मैनेजर डजंट नीड टू एग्जिस्ट एनीमोर, यू हैव टू बी अ कोच। देयर वाज अत्तर वाला चाचा जिसकी दुकान थी वहाँ पे, ही सेड बम्बई के रास्ते पे पैसा पड़ा हुआ है, तेरे को अकल है उठाने की तो उठा। बहुत सेल्स वाले सीख नहीं पाते, वो सोचते हैं कि मैं 10 साल घस लिया, यहाँ पे मेरा कुछ हो कि नहीं रहा। How important is discipline in the process of entrepreneurship? Entrepreneurs discipline इसलिए नहीं फॉलो कर पाते बिकॉज दे आर बैड एट डेलीगेशन, दे आर अनेबल टू रिमूव टाइम फॉर देमसेल्व्स, और लाइफ ने अभी तक डंडा मारा नहीं। Managers, leaders, entrepreneurs, वो कुर्सी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सुनना बंद कर देते हैं। सेल्स एक हाई एनर्जी, हाई इंटेंट, हाई मोटिवेशन, हाई ईगो वाला गेम। गलती से भी किसी को अपना फेवरेट प्लेयर बनाया, बाकी पूरे का पूरा टीम मुकर जाएगा। करेक्ट। फिर आप जितना मोटिवेशनल स्पीच देना है दो, जितनी ट्रेनिंग कराना है कराओ, जितने मेरे ऐसे बंदे बुलाना है, ट्रेनिंग करवाना है करवा लो, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको चाहिए इज्जत। साथ तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो बोलता है कि मुझे आज के बाद शक्ल मत दिखा। वी हैव डन अ लॉट ऑफ डील्स जहां पर बजट 50,000 का था, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख दिखेगा कस्टमर सामने से, खुशी खुशी रख तू रख पैसा। Today with me is Amrut Bhatt, Becho Max, and the tagline of the company is बेचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Today's conversation is revolving around sales. Every salesperson, whether you are a salesperson, whether you're a sales manager, key account manager, or even an entrepreneur who's starting and wanting to sell, ये podcast आपके लिए बहुत ज़रूरी है because you will understand the mindset, the skill set, and the motivations that are required for you to be successful in sales. Hello, everybody. My name is Dr. Yogesh Pawar. You've seen me, heard me personally, physically, but this is a new series of podcasts that we're saying, and we're saying that it has growth simplified. Now, every time when I talk to you, we talk about strategies, we talk about sales, we talk about how to scale it up, family businesses, so much thing of business. This podcast, which is growth simplified, is only focusing on making sure that your businesses are scaling and you get information, you get knowledge through experts that come on the podcast that allow you to move forward in your business. Welcome everybody, and welcome to this unique conversation where we constantly talk about growth को simplify कैसे किया जाए, किस तरीके से systems बिठाई जाए, लोगों के साथ कैसे काम किया जाए, सेल्स कैसे बढ़ाया जाए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एंटरप्रेन्योरशिप, धंधा कैसे बढ़ाया जाए. दैट्स व्हाट वी कॉन्स्टेंटली कीप टॉकिंग अबाउट एट स्कूल ऑफ इंस्पिरेशन लीडरशिप. एंड टुडे वी हैव फाउंडर ऑफ बेचो मैक्स, मिस्टर अमरुत भट्ट, एंड his tagline is बेचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. एंड आई एम completely in love with that tagline for a simple reason is because ये सच बात है कि जब तक हम बेचना नहीं जानते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब तक हम स्ट्रक्चर सिस्टम नहीं लगाएंगे तब तक हम स्केल नहीं कर पाएंगे. सो टुडे वी गोना हैव दिस वंडरफुल कॉन्वर्जेशन. मैं नहीं जानता किस तरीके का कॉन्वर्जेशन हो अमृत आज हमारे साथ, और मैं ये भी नहीं जानता, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, बट वी आर जस्ट टॉकिंग. बट आई एम 100% श्योर द इंटेंशन दैट वी आर टॉकिंग विल ब्रिंग अस अ लॉट ऑफ इनपुट ऑन सेल्स मैकेनिज्म, सिस्टम्स, स्केल कैसे किया जाए in terms of business. And I'm sure this conversation is going to be very fruitful with all the wisdom that you have. Certainly, looking forward. So let me go ahead and start off with this. कि जब एक सेल्स पर्सन, forget about business, सेल्स पर्सन अपना काम करने का दिन शुरू करता है, so क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसने ध्यान में रखनी चाहिए? What should he focus on if he's a newbie? You know, जैसे मैं कॉलेज से बाहर निकला हूँ, मैंने MBA करा हुआ है मार्केटिंग या किसी चीज़ में, एंड देन आई वांट टू लर्न कि सेल्स कैसे, तो क्या है वो जो पहले दिन से उसके दिमाग में जिंदगी भर होनी चाहिए कि इफ आई एम अ सेल्स गाय, दीज आर थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन. गो अहेड. सो मेरा तो मानना है कि अगर इंसान सीखेगा नहीं तो वो बेचेगा नहीं. लोग जनरली कैसा है कि हम वेट करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाए या अपॉर्चुनिटी आए और फिर मैं तैयारी करूंगा. अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि मुझे सेल्स में जाना है, मुझे सेल्स करना ही है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कोई कोर्स मत खरीदो,
कहीं मत जाओ, सबसे सस्ता जो सेल्स का बुक आपको मिल जाए 300 400 500 का जो भी मिल जाए उसको उठाओ और उसको लास्ट तक पढ़ो। हम्म, अगर लास्ट तक आपने पढ़ा और रुचि रही लास्ट लाइन तक और लगा कि यार मजा आया पढ़ के, तो ही सेल्स में आना, ओके, नहीं तो मत आना। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स का इस तरफ का जो दुनिया है ना, उसमें बहुत घसना पड़ता है इंसान को। अगर आपको रुचि नहीं घसने में तो स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस बनता है तो इंसान मजे में काम नहीं करता। आपको अगर मजा नहीं आएगा तो आपको सेल्स करने में कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं। अगर आप एक बुक लास्ट तक नहीं पढ़ पाए तो गुड चांसेस आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है। हम्म, तो दूसरी चीज ये है कि समझो आपने बुक पढ़ लिया कि भाई पढ़ लिया, अब मेरी तैयारी पूरी है। तो जब भी कहीं पर भी आप जॉब ज्वाइन करो, वहां पर आपको सीखने के एंगल से घुसना कि मुझे अगले 1 साल 2 साल सीखना है, हम्म, खुले दिमाग से, खुले मन से, क्योंकि आप गलती करोगे। इंसान को कैसा है ना कि हमको बचपन से ट्रेन किया जाता है कि बचपन से सब कुछ परफेक्ट करना है, 100 में से 100 जब तक अंक नहीं आएंगे तब तक तुमको भैया हम वैलिड नहीं कंसिडर करेंगे। बट Correct. ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, तो आई फील कि वो तैयारी, वो माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं और मैं एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच लेने वाला हूं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्शन। सो इट्स ऑल अबाउट कर्मास एंड एक्शन, फंडामेंटली इट्स ऑल अबाउट कर्मास। हाँ, ये मैंने जब अपना करियर शुरू किया, यू नो, ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड फ्रॉम सेल्स, हाँ, एंड वो बैग उठा के, तब शायद डिजिटल एजेंसीज नहीं थी, तब शायद डिजिटल यू नो लीड्स नहीं मिलती थी, तो बैग उठा के दुकान में जाओ या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, या ये रोज का काम हुआ करता था। आज शायद द मार्केटिंग इज नाउ गिविंग अस मोर फैंटास्टिक लीड्स, बट ये जो सेल्स का रिगर है वो शायद आप 1 साल का एक्सपीरियंस हो या 100 साल का एक्सपीरियंस, ये रिगर खत्म नहीं होना चाहिए। व्हाट यू सेइंग, एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग? कीड़ा होता है लोगों में। हाँ, ओके। वो कीड़ा होना चाहिए। हम्म, और वो कीड़ा जब तक है तब तक आप सेल्स में हो। जिस दिन वो कीड़ा मर जाए आप सेल्स छोड़ देना, कुछ और करना, ओके, ताकि आपकी जिंदगी अच्छी भली रहे, आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहे और आप पसंद करें जो काम कर रहे हो। एंड मुझे एक सवाल है आपसे, बिकॉज आपने जब बोला कि आप बैग लेके बस्ता लेके जाते थे एक जमाने में, तो आपने क्या, आपको बताइए कि उस दिन के कॉन्वर्जेशंस कैसे हुआ करते थे कंपेयर टू टुडे? नहीं, कॉन्वर्जेशंस तो शिद्दत वाले हुआ करते थे। हम्म, They were more passionate conversations, whether it was with your manager or whether it was with your customer. Product was the last part of it, है ना? अगर मैं आज भी उसी फिलॉसफी से बेचता भी हूँ। अगर इंसान मुझे पसंद करता है तो मेरे माल को पसंद करता है। So when I was talking to you, I realized that you are somebody like that. You that likability quotient is within you, and then they like your products. So have you seen this? Because this is the same thing that I've observed. What is your opinion on this? दैट्स ट्रू, बिकॉज कैसा है ना, एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए Hmm. कि ये प्रोसेस में रहो। दूसरी बात, सी एज माइक टायसन वंस मेंशन्ड, यू नो, एवरीवन हैज अ प्लान टिल दे गेट पंच्ड इन द फेस। ये बाय डिफॉल्ट रहता है। Hmm. तो इस चक्कर में ना सबसे बड़ा पंच इंसान को, हमारे सेल्स वालों को पड़ता है या तो कोल्ड कॉल पे या तो मीटिंग पे। Correct. अब कैसा है ना, हम जब जाते हैं मिलके, हमको लगता है कि यार एकदम सही ऐसा है ना, होने वाले समधी जैसा स्वागत करेंगे, आरती उतार के बिठाएंगे। और जब एक्चुअली जब इंसान वहां पर जाने लगता है, वो रियलाइज करता है कि कॉन्वर्जेशंस कोई भी आसान है नहीं। उस चक्कर में लोग कॉन्वर्जेशंस छोड़ देते हैं। मैंने सवाल इसके लिए आपको पूछा बिकॉज आज के ज़माने में कॉन्वर्जेशंस इतने कम हो गए हैं बिकॉज हमको आदत लगी है स्क्रॉल करने की। Correct. दिक्कत नहीं है स्क्रॉल करने में, लेकिन वो क्वालिटी कॉन्वर्जेशंस जितना बेहतर होगा, बिकॉज फिलोसॉफी है ना कि इंटरेस्टिंग पीपल आर इंटरेस्टेड। Correct. इंटरेस्ट तब आएगा जब आप बात करोगे, Correct. और जब You बात spend कर time. पाओगे, यू स्पेंड टाइम, और जब बात करोगे तभी बेच पाओगे। सो आई थिंक दैट इज वन मेजर फंडामेंटल। कोई भी सेल्स वाला हो, अगर आप जस्ट ज्वाइन किए हो या आपको करना है, आपको इस इंटरेस्ट और रुचि से जाना है कि यार इस प्रोडक्ट से इस इंसान का मैं क्या भला कर सकता हूँ। सो फंडामेंटली यही है ना कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट से या सर्विस से कन्विंस नहीं हूँ 500%, तो ना वो मेरी जुबान में दिखेगी, ना वो मेरे it will not be shown in the body that I have, nor in my tone and voice, and nothing, and neither am I going to convey it. Correct. So, or and right now the conversation at least is towards the salesperson's behavior. We probably, I don't know how the conversation will move, but ये चीज, is it कि नहीं मैं प्रोडक्ट FMCG का बेच रहा हूँ तभी होना चाहिए, या मैं IT का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तभी होना चाहिए, या मैं कोई FMCG का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तब होना चाहिए, या कोई प्रोजेक्ट सेल्स में हूँ तब होना चाहिए, और इट इज़ अ कॉमन बिहेवियर दैट अ सेल्समैन नीड्स? फंडामेंटल है, क्योंकि कैसा है ना कि आप देखो, मिट्टी भी बिकती है। मिट्टी बेचने वाले का कभी गोबर अग्रेशन भी- देखना, गोबर भी बिकता है, हाँ। मिट्टी बिकती है। कभी है ना, एक मिट्टी वाले के साथ बैठ के कॉन्वर्जेशन करना, आप
इट विल ब्लो योर माइंड. ग्रेट चांसेस वो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा. ओके. ठीक है, गुड चांसेस अभी वो शायद अभी भी अंगूठे का हेल्प ले रहा है आज के जमाने में भी. लेकिन जब वो मिट्टी बेच रहा है ना, उस बंदे का कन्विक्शन, उसकी क्लैरिटी, उसका इंटेंट बहुत खुल के सामने आता है. मैं तो यार एफएमसीजी पैकेज्ड ब्यूटीफुली डिजाइन प्रोडक्ट की बाद में मिट्टी की बात कर रहा हूँ. जब वो लोड भर के लाता है, जो वो बोलता है भी माल उतारना है भाई, इतने का पड़ेगा, इतना आएगा, वो भी जिस तरीके से एज अ सेल्समैन कम एंटरप्रेन्योर जो काम करता है, अगर आप वो शिद्दत देखोगे, क्लैरिटी देखोगे, वो इंटेंट देखोगे, तो आपको इंस्पिरेशन और कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है. ट्रू. पहली बात. दूसरा, अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से अपना पोजीशनिंग चेंज कर रहे हो तो यू विल नेवर बिकम गुड. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे भी लोग पूछते हैं कि सेल्स में मैं कैसे अच्छा बनूं, और मैं जब प्रोडक्ट पूछता हूँ तो उनके प्रोडक्ट जनरली 300, 500, 1000, 2000, 5000 वाले जनरली होते हैं. ये क्या सोचते हैं कि मेरा तो 3000 का प्रोडक्ट है, बट सामने वाले इंसान को मैं 3000 का इज्जत देने की जरूरत है क्या? वो वेट कर रहा है रोल्स रॉयस लेवल का सेल्स करेगा, तब जाके मेरा पूरा स्किल्स खोल के दुनिया को बताऊंगा, देखो कितना अमेजिंग हूं मैं. नहीं पहुंच पाता इंसान. क्योंकि अगर आप एक एफएमसीजी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक साबुन भी शिद्दत से बेचोगे, दैट स्किल विल एक्चुअली हेल्प यू ग्रो इन दैट साबुन इंडस्ट्री. ये कोई इंडस्ट्री छोटा नहीं है ना. खैर, करेक्ट. आपको आपका मंथली लॉट आज भर रहे हो आप, बट अल्टीमेटली एज यू ग्रो पॉसिबली यू विल बिकम द सेल्स हेड. मैं बोलता हूँ कंपनी का ओनर बनने का सोचो कि कल को मैं ऐसा बड़ा धंधा डालूंगा तो मैं किस तरीके सोचूंगा. जब आप उस धंधे का ओनर बन के सोचोगे एज एन एंटरप्रेन्योर, तब समझ में आएगा कि आपको कितनी शिद्दत की जरूरत है. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना योगेश, की 9 से 5 क्या सोचते हैं, 5 बजे बस्ता लेके घर, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचो घर, आराम करो, बट 5 बजे का वेट करते रह जाते हैं. That's the mistake. Major mistake. That's why I do this workshop where I tell them to sell like an entrepreneur. वो entrepreneurship mindset क्या है? लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि जब तक मैं entrepreneur नहीं बनूं ना, वो mindset लाऊंगा नहीं. जबकि entrepreneurship का जो दुनिया है बहुत कुछ सिखाती है सेल्स वालों को. करेक्ट. पहली बात तो जो है. दूसरा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी 24 घंटा बेचो, बिकॉज एंटरप्रेन्योर बेचना नहीं बंद करता. आप बैठे हैं, आज मैं बैठा हूँ, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज भी बेच रहे हैं. करेक्ट. वी आर शोकेसिंग और अथॉरिटी हियर. ये हमको 24 घंटा करना होता है. मुझे समझता है कि आप पगार लेते हो, सैलरी लेते हो, 9 से 5 काम करते हो, लेकिन वो 9 से 5 में 24 घंटे वाला काम करो. वो शिद्दत कितनी है उसमें. हाँ. और दूसरा क्या है ना, लोगों को शिद्दत, ये जो शब्द है ना, समझ में नहीं आता. शिद्दत का अगर मैं तोड़ के बताऊं कि भाई शिद्दत कैसी होती है, सारे मेल्स रिप्लाई हो गए हैं क्या, फॉलोअप समय पे हो चुका है क्या, जितना लगन से पहला कॉल किया था आखिरी कॉल चल रहा है क्या, सारे कस्टमर जो आपसे बात करें फिर से बात आपसे करना चाहते हैं क्या. करेक्ट. बस ये 4 चीज अगर आप बेसिक अगर ध्यान में रखें तो भी हो गई शिद्दत आपकी. दिक्कत यह है कि टर्मिनोलॉजी एक से एक है लोगों के पास, एक्शन में लोग नहीं खेल रहे हैं. दूसरी एक मेजर गैप ये है कि इंटेंशन तो है, मैं कर कुछ नहीं रहा, एग्जीक्यूशन नहीं है. हाँ, जब तक आग ना लगे तब तक मैं कुआं नहीं खोदने वाला. और फिर बोलते हैं मैनेजर डंडा करता है, फिर बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट बहुत क्रूअल है. तो भाई कर ना तेरा काम. करेक्ट. किसकी मजाल है जो टारगेट अचीव करता है उसको कोई उंगली कर दे जाके, कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, बोल दे कि भाई यू नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपका जो टॉप सेल्स वाला होता है ना, वो मेरे हिसाब से एक प्रोफेशनल गुंडा होता है. अभी नॉट टेकिंग द गुंडा टर्म लिटरली, बट कैसा है ना, कभी आप देखना लाइक he has a different attitude. हाँ, अभी कैसा है ना, वो ऐसा मैच जाके जीत के आया. करेक्ट. He's a warrior who knows how to win. Correct. बट जो स्मार्ट गुंडे होते हैं ना, उनको पता होता है कि ईगो कहाँ शोकेस करना है, एबिलिटी कहाँ शोकेस. करेक्ट. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. You said ego and ability. एक और एबिलिटी, बिकॉज हमारे सेल्स की दुनिया में वी ऑटोमेटिकली ग्रो अ नेचुरल ईगो. करेक्ट. जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण बहुत सेल्स वाले सीख नहीं पाते. वो सोचते हैं कि मैं 10 साल घस लिया, यहाँ पे मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा. क्योंकि क्या 10 साल तो आपने काम किया, सैलरी लेके गए, बहुत बढ़िया प्रमोशंस मिले, लेकिन 10 साल सीखा क्या, आपका ट्रैजेक्टरी क्या था. जैसे एक बिजनेस वाला सोचता है कि मेरे को 10 साल में इतना टर्नओवर पहुंचना है, तो मैं तो बोलता हूं हर सेल्स वाले को ये भी सोचना चाहिए कि 10 साल में भाई इतना सैलरी तो मैं कमाऊंगा ही. करेक्ट. सो एक रोड मैप होना चाहिए. जब आई मीन दैट इज ट्रू फॉर एनी करियर, बट सेल्स वाले के दिमाग में तो पक्का होना चाहिए कि इंसेंटिव से कितना, मतलब यू नो आई स्टिल रिमेंबर, मैं हमेशा कहता था पगार ये पॉकेट मनी है.
मेरी जिंदगी इंसेंटिव पे चलती है. बराबर. This was my mindset, and this was exactly the mindset that I trained my people also. In fact, when you were sharing with me, I was going in past and looking in my memory कि क्या हो रहा था यार ये. And I remember I started my first business when I was 16. Okay. And कपड़े की दुकान थी. कपड़े आज भी अच्छे लगते हैं, कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो कपड़े की दुकान थी. और 16 साल का था, सो आई वॉज नॉट एबल टू साइन द अग्रीमेंट डीड, जो लीज डीड होती है. सो माई अंकल केम एंड साइन दैट डीड. So because I was so small, the neighbor shopkeepers used to give me guidance and coaching कि बेटा ऐसा कर, ये कर. And South Mumbai, Metro Plaza, right? Metro Plaza, Regal के बाजू में. So वहाँ पे अत्तर बहुत बिकता है. And there was अत्तर वाला चाचा जिसकी दुकान थी वहाँ पे, है ना. So he used to give me some gyan during afternoons, lunch afternoons, and my college was very close. So I used to run that shop along with my college. So what he told me and what he taught me, or what I learned on that street, okay, I did not learn in Stanford, neither I learned in ICTA nor in my universities, nowhere. Okay, he said, बम्बई के रास्ते पे पैसा पड़ा हुआ है, तेरे को अकल है उठाने की तो उठा. बढ़िया है. Now, why am I saying this? Why did I give this example? Is because ये सीख और ये क्यूरोसिटी वो पकड़ने की ये बहुत ज़रूरी है इनिशियल लेवल के करियर में, और सेल्स में और ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको ना का सामना करना पड़ता है. बराबर. एंड ना सिर्फ कस्टमर से नहीं मिलता, ना शायद मैनेजर से भी मिलता है, ना शायद घर वालों से भी मिलता है, ना शायद वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, बीवी हो, उससे भी मिलता है. तो ना सुनने की आदत आजकल लोगों में नहीं है. आई थिंक दैट इज वेयर द यंगस्टर्स टिपिकली नीड टू रियलाइज दैट नो इज ओके. करेक्ट. नो इज ओके. व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? वन थिंग, एक तो बहुत बड़ी फंडामेंटल इश्यू है सेल्स के अर्थ को लेके. लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने एक बंदे को पूछा था रैंडमली इंस्टाग्राम पे कि आपका सेल्स का डेफिनेशन क्या है. इंस्टाग्राम फॉलोअर था. तो उसने बोला कि सर हमको बोला गया है कि अगर मैं गंजे को कंगी बेच दूं तो मैं बढ़िया सेल्स वाला हूं. मैं बोला जब ये कंपनी तेरा ढहेगा ना, तू सबसे बड़ा कारण होगा, क्योंकि तो चिंगारी लगा रहा है उसको, क्योंकि वो अभी तक पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. एंड दूसरा, एज यू मेंशन, क्यूरियोसिटी, इट इज वेरी एसेंशियल. एक तो अंडरस्टैंडिंग की सेल्स है क्या, दूसरा वो मैं पैशन वर्ड यूज नहीं करूंगा. I'm going to be very specific about. No, there's nothing related to passion. It is about action, boss. Correct. Yeah, but कुछ फायदा नहीं. तुम कितना, you can feel as good as you want, but if you don't act, then comes the whole aspect of dealing with a no. As I mentioned earlier, कि sales वाले का ego का जो बबल होता है, बबल नहीं है यार, वो वॉल है. अच्छा, वो वॉल है. क्योंकि कैसा ना, बबल आसानी से फोड़ सकते हो, इसको हथौड़े से तोड़ना पड़ता है. समटाइम्स व्हेन आई एम कोचिंग पीपल, स्पेशली व्हेन इट इज मैनेजरियल लेवल एंड समटाइम्स इट इज टॉप मैनेजमेंट एज वेल, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें मैं जो बोलता हूँ वो नहीं पचती. क्योंकि वो, यार मैं इतने साल से कर रहा हूँ, तू मुझे क्या सिखाएगा. बहुत बार वो अंदर से आते बोलते नहीं है, दे आर वेरी काइंड इनफ. अब कैसा होता है कि बड़े को देख के ही छोटा सीखता है. करेक्ट. अगर मैं मैनेजरियल लेवल पे बैठ के बोलूँ कि हाँ गंजे को कंगी बेचो, I will be the biggest reason why everyone else will be selling that comb. दूसरा मेजर इश्यू है, सेल्फ लर्निंग नहीं है हमारे देश में. हमारे देश में जिस तरीके से सेल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद सेल्स जो बन जाता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. और फिर वो गड़बड़ हमको बहुत एविडेंट दिखता है. आप कोल्ड कॉलिंग ले लो या फिर आप कहीं पर ले लो. दूसरा, व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद अ नो, वो जो ईगो का जो बड़ा सा भंडार लेके घूमते हैं ना, वो नो आके टकराता है. दूसरा है एब्सेंस ऑफ स्किल, कि नो तो आ गया, अब इस नो का मैं करूं क्या. इसको कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. सबसे बड़ा जोक है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 90% लोगों को उसका मतलब ही नहीं मालूम, और जिनको मालूम है वो करने रहे. वैसा सिचुएशन है. जैसे ही एक ऑब्जेक्शन हिट करता है सामने वाले को, वो थरथराने लगता है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है. मैनेजमेंट कभी बैठ के बोलते नहीं कि बेटा जब जाएगा बेचने तो ये इंसान ऐसे बोलेगा. उसके पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, अल्टीमेटली तू खर्चा करवा रहा है उससे. करेक्ट. उस ना को कैसे डील करना है ये सिखाया नहीं जाता. तो मैं पूरी गलती सेल्स वालों पे नहीं डालना चाहता, क्योंकि बचपन से जो, मतलब बचपन से करियर के बिगिनिंग से जो सिखाया जाएगा, बचपन से ही माँ बाप भी नो को हैंडल नहीं कर पाते बच्चों के साथ. एग्जैक्टली. राइट. और फिर बच्चे को यस सुनने की आदत होती है. अब
प्रोफेशनल लाइफ में नो सुनने की आदत नहीं है. करेक्ट. एंड इसका और एक उदाहरण है, हम बच्चों को गार्डन में लेके जाते हैं हाँ. और फिर कहते हैं धीरे भाग गिर जाएगा. गार्डन में लेके क्यों गए? एग्जैक्टली. Right, so fundamentally there is a dichotomy in how parenting is done, and how professional ism is taught. So ये parenting और प्रोफेशनलिज्म में जो ये गैप बढ़ रहा है वो इंस्टीट्यूशंस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक अ लॉन्ग वे टू गो. आज देयर आर सम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑन सेल्स एंड ये सारी चीज़ें हो रही है, बट वो मैं कोर्स में जाऊं उससे पहला मुझ में ये सारी ये लगन, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि मैं फटाफट सीख लूं उसको. नाउ we've been talking on the salesperson. Okay. Now let's move on. I want to move the conversation to a sales manager level. तो अब ये हो गया है, जैसे assuming मैं एक सेल्स वाला हूँ, मैंने सेल्स किया, सेल्स आने के बाद अब मेरे को थोड़ा टारगेट अचीव हो गया, साल चला गया, 1.5 साल चला गया, अब कंपनी कह रही है भाई तू बहुत बड़े आदमी है, तो एक काम कर, ये 2 और 10 या 5 लोगों को संभाल. अब सेल्स करना और सेल्स वालों को संभालना, ये 2 अलग कहानियाँ हैं, पूरी अलग कहानी है. राइट. What is your thought on becoming a fantastic sales manager? क्या abilities होनी चाहिए जब एक इंसान अच्छा सेल्स मैनेजर बनेगा? मतलब क्या? एक तो हमारे देश का रियलिटी ये है कि बहुत सारे मैनेजर्स आर टेक्निकली साउंड बट आर नॉट कॉम्पिटेंट टू हैंडल ह्यूमंस. ओके. आप मैनेजर बन गए क्योंकि आपने टारगेट अचीव किया 100% फॉर 3 years. सही है. इसके पहले कि आप भाग जाओ, मैं आपको दे दूंगा एक प्रमोशन. That is a carrot. राइट. नाउ चलो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट से, सस्टेनेबिलिटी स्टैंड पॉइंट से, अट्रैक्शन People स्टैंड need to पॉइंट grow. से, People need to grow. चलो पीपल नीड टू ग्रो, आई नीड टू सस्टेन, सब ठीक है. अगर आपको लगता है एज अ मैनेजमेंट कि ऐसे किसी बंदे को या अपनी टीम को प्रमोट किया है जो इंसानों को संभालने के योग्य नहीं है फिलहाल, तो पहले तो उसके ऊपर काम करना चाहिए. दूसरी चीज, आई थिंक द वर्ड मैनेजर डजंट नीड टू एग्जिस्ट एनी मोर. यू हैव टू बी अ कोच. तुमको अगर काम करवा के लेना है ना, तो यू नीड टू शो हाउ इट नीड्स टू बी डन. क्या है, इंसान को शब्द ज्यादा गहरे लगते हैं डंडे से. सही है. मैं आपका चमड़ा ब्लू कर सकता हूं डंडा मार के, बट शब्द और गहरा लगता है. सही है. वो दिल पे लगता है किसी इंसान के. तो कुछ फंडामेंटल है जो मैं फील करता हूं कि किसी भी मैनेजर को, फॉर दैट स्पेशली सेल्स मैनेजर के पास होना चाहिए. पहले तो अमेजिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स. आपके सवालों का इंटेंसिटी, आपके सवालों का वास्टनेस और डेप्थ क्या है, ये डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो. हाँ. मतलब सॉल्व तो बात की बात है, पहले आइडेंटिफाई कर लो. एंड इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो एक 3 letter वर्ड है, दैट इज व्हाई. व्हाई डिड इट हैपन? ये क्यों हुआ? 95% ऑफ द मैनेजर्स डेफिनेटली ओवरयूज द व्हाई, एंड अनफॉर्चुनेटली वाई का जवाब कभी भी एलॉबरेट नहीं होता. बच्चा जब ग्लास तोड़ देता है, काय को तोड़ा? बचपन से वो वाई सुनते आया है. अनफॉर्चुनेटली 45 साल की उम्र में भी वो वाई उतना जोर से लगता है. चलो खैर वो छोड़ो, वो एक एलिमेंट हो गया. तो वाई का करें क्या? उसको बस रिप्लेस करना है व्हाट से. इफ यू कैन स्टार्ट आस्किंग व्हाट बेस्ड क्वेश्चंस, बाय द वे फिलोसॉफी नहीं है, टेस्टेड, ट्राइड, चलता है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू फील. Problems, if people come up to you with problems, or if people are there in front of you where they expect you to solve problem or address a problem, if you don't have a what question, you will never go to the depth, the real depth of a situation. पहले तो एक सवाल सही से पूछने आना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द 1% मैनेजर. मैं एवरेज में बिलीव नहीं करता. मेरे को चाहिए नंबर 1 या तो नहीं होना चाहिए. सो मैं जो अभी मेरे हिसाब से जो एक फ्रेमवर्क है, आई कंसिडर कि इसको अगर नंबर 1 बनाना है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ मैनेजर, उसको करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट बेस्ड क्वेश्चंस. सेकंड, कभी भी जब तक पूरा सुना नहीं है तब तक मुंह खोलना नहीं है. क्योंकि कैसा होता है ना, जब मैनेजर बनते हो, आपको एक उत्तम पोजीशन मिल जाता है, गद्दी मिल जाती है, तो आपको ओपिनियन देना बहुत पसंद है. ट्रू. आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पसंद है बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि इसका जरूरत है भी या नहीं. बहुत सारे प्रॉब्लम खुद से सॉल्व हो जाते हैं. जब इंसान मुंह खोल के बताता है कि व्हेन यू आस्क अ व्हाट बेस्ड क्वेश्चन, जब वो एलॉबरेट तरीके से बताता है, तो बहुत बार वो सोल्यूशन खुद ही बोल देता है. करेक्ट. सो ओपिनियन तब दें जब जरूरत हो. देन कम्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. लिसन टू अंडरस्टैंड बट नॉट जज और टू गिव एन ओपिनियन और सोल्यूशन. ये अनफॉर्चुनेटली क्या है ना योगेश, मैं आप इस पॉडकास्ट पे हम ये चीज को बोल देंगे, बट आई कैन गारंटी ये तीनों चीज लोग करने से बहुत कतराएंगे.
In fact, can I just Yeah, add? of course. In fact, इस podcast के द्वारा I would want to give them a method. तो शायद इतनी आसान है कि I'm sure जो भी implement करेगा first time result है. Because it's a psychology based and basically education is a psychologist, right? So we'll add on to that, but you complete and then I'll go ahead and tell the method to everybody. So Sure. go ahead. Yeah. So I feel the framework is what? Of course, ask a what based question, then wait, and then deep dive. Okay. What? Wait, deep dive. So if you can do this well on a consistent basis, you will end up making your team the problem solver. Because कैसा है ना, मैं जब भी इसके पास जाता हूँ ये मुझे सवाल पूछता है कि what do you think we can do about this? And then you have to give the answer to me. And then you're listening without giving an opinion, because till the time you feel an opinion is not required, you don't give it. So you stay quiet. And then you're listening for full understanding of it. The funny thing is, as soon as you start doing this, लोग आपके पास आना कम कर देंगे, because you want to make them self-sufficient. Correct. दूसरी दिक्कत ये है कि हम जब मैनेजर बन जाते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे पास प्रॉब्लम लेके आए. भाई तुम्हें धंधा करना है, तुम्हारा काम है इस आर्मी को आगे लेके जाऊं. Correct. मैं बैठ के तुम्हारे पैर का कांटा निकालते बैठूंगा, मेरी आर्मी आगे दौड़ ही नहीं पाएगी, दुश्मन खा लेगा आके. सही है. सो अ लॉट ऑफ मैनेजर्स आर वरिड. Sales managers. हाँ, सेल्स मैनेजर्स, उनको डर लगता है, पता नहीं किस बात का. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट इवन गिव कंप्लीट सोल्यूशन. अगर आपके बंदे बार बार आपके पास आ रहे हैं, आपका मैनेजरल स्किल्स में प्रॉब्लम है. क्योंकि दो चीजें हैं, या तो इनकॉम्पिटेंट है, अगर इनकॉम्पिटेंट है तो अभी तो बाहर हो जाना चाहिए था. अगर कॉम्पिटेंट है आपके हिसाब से, मतलब डिपेंडेंसी है टू सॉल्व प्रॉब्लम, डिपेंडेंसी आप पे है, मतलब आपने उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप हैंडओवर ही नहीं किया है. तो दोनों तरीके से आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इफ यू कैन फॉलो दिस सिंपल 3 स्टेप and then finally be really curious and say, you know what, I will ensure that I coach you through this path. तो कुछ भी होएगा मुझे फोन कर. मेरा एक मैनेजर था, धनंजय खेरनार, one of the most phenomenal sales manager I've ever seen, because even I worked as an employee, right? He conducted the shortest induction of my life. Welcome to the team. I know you're capable of doing your stuff. That's why you're in the team. I will never call and ask you where you are, what you're doing. I will meet you once a month. If you need anything at any point of time, call me, even if it is 2 o'clock in the morning. Welcome to the team. Have a nice day. ये PPT देख लेना तू. He left the room. 6 line, my induction was done. Worked with him for good 3 years. बंदे ने कभी मुझे कॉल करके पूछा नहीं कि किधर है. जब नंबर्स नीचे जाता, देखता क्या चल रहा है, what do you think, how we can do this, what help do you need, किधर अटक रहा है क्या तू, कुछ गड़बड़ है, कैसे सॉल्व करेगा इसको, क्या लगता है तेरे को. He involved me in solving. When I was done with about the first 1.5 year with him, I never had to call him for a problem. It's like, Amrut, उसको बोलना कर लेगा. Correct. So that's how he groomed us. And now he is at a national position. Zero insecurity. क्योंकि देखो कैसा है ना, सबको लगता है कि अगर, बहुत लोगों को लगता है, सबको तो नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं इसको मेरे से अच्छा बना दूं, तो मेरी जगह ले लेगा. भाई अगर वो अच्छा है ना, तेरी जगह ले लेगा, बाय डिफॉल्ट ही ले लेगा ना. तू कहां से रोक पाएगा उसको 4 इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो खोद के निकालेगा. अगर कीड़ा है, क्यूरियस है, तेरी जरूरत नहीं है भाई, वो खुद से खोद के खुद से निकाल लेगा. सो आई थिंक एनी मैनेजर, इफ ही जस्ट फॉलोज दिस फ्रेमवर्क, कैन डू अ फिनोमिनल जॉब. In fact, when when I'm now running businesses and stuff like that, every time when I have these questions, मैं ना एक framework use करता हूँ. And you started with that. इसलिए I thought I'll just add on to this. Right? It's what, and you're right. Because what, the answer can never be vague. So you said it right. What is the first thing? Now, if we really look at from a biology point of view, human biology point of view, the what is the neocortex part of our brain. What is a library? Neocortex is a library, right? It is information that is stored in a certain manner, in a certain pattern. So the moment what question is asked, no story can be given. It has to be evidence which is based on time or certain action. So what question is important? True. The second part of it is how. Okay, because how is a process. Correct. So if say you are asking me how did you do it, I'm telling you my process. So if I'm telling you my process, what is the manager understanding? Whether he has the skill. क्योंकि process अगर गलत है तो result गलत आना है. So अगर process में गलतियां हो रही है, इसका मतलब उसकी skill में problem है.
So I can then decide to train him or coach him. And the last question is why? Because that's a reason. So in any managerial conversation, and typically sales conversations, what I've noticed, I mean, now, God has been very kind with me. I'm the youngest, partner in the company, right? I founded the company. That's a different story. But people who are IITs, IIMs are working in the company today at SIL. And I have to ask them questions, as a leader of the organization. And I use this framework, whether it is for the sales conversations, whether it is with the consulting conversations. Simple formula hai. What ulta karna hai? Jo, we had this Simon Sinek's golden circle, right? Us golden circle ko ulta kar lo, right? What, how or why se shuru karo. Why tells you his belief of doing it. That's the story part of it. How tells you the process of doing it, and what tells you what has happened. Correct. So if you go ulta into it, okay, you are actually able to explore three aspects of the other human being, or probably your subordinate, or whoever it is, right? One, his knowledge levels, his skill levels, and his motivation levels. Because in any conversation of development of people, these are three things that become very important. I just thought of adding on to what you were saying, because what you were sharing was absolutely resonating, right? कि जब तक मैनेजर सुनता नहीं है तब तक उसकी जिंदगी, he generally feels, अच्छा, the best part here is manager ही नहीं, managers, leaders, entrepreneurs, वो कुर्सी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सुनना बंद कर देते हैं. बराबर. और फिर बायसेस हो जाती है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, ये ऐसा ही होगा, हमारे धंधे में ऐसा ही होता है, हमारे लाइन में ऐसा ही होता है. ये जो assumptions आ रहे हैं, all these assumptions typically are not letting them to move forward. And this all happens because I've stopped listening. Yep. So, and I've seen businesses who've stopped listening to their customers also. And when that happens, the bloody entire U-turn starts happening in that graph, right? So, listening is a very, very important parameter. I think it's the greatest gift that a mankind has got, which is absolutely free. Yeah. ₹1 का खर्चा नहीं है उस पर लोग भूल जाते हैं कि इतना बड़ा शस्त्र उनके हाथ में है कि सुनना. Yeah. Right. So that's how it is. While we coach, like you said, sales managers need to now become coaches of their team members, so that their team members can solve problems and they can get involved into it. Let's talk on one aspect of that sales coaching. Can sales coaching be told or done? I mean, बहुत बार लोग क्या होते हैं, एक फ्रेमवर्क दे देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करो और जाओ आगे सेल्स करो. या क्योंकि I'll tell you an example that one of my colleague did it with his manager. And during a drink time in a restaurant, that guy is telling कि मैंने मैनेजर को कैसे बनाया. Okay, I'll tell you this. अच्छा, ये शायद आज होता है, पता नहीं, बट ये बड़ा लाइव स्टोरी है. सो एक कस्टमर था जिसका कलेक्शन नहीं हो रहा था. अब ये कलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 महीना 3 महीना चला गया, 4 महीना चला गया, बिकॉज कलेक्शन इज वन बिग थिंग ऑफ सेल्स. अब मैनेजर पूछ रहा है इसको कि तू भाई ये पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा क्यों नहीं आ रहा. तो ये बोलता है, सर मैं कितने थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ अब आप मेरे साथ चलो. सो एज अ गुड सेल्स मैनेजर इसे चल मैं था तेरे साथ, राइट. तो इससे पहले वो जो सेल्स मैनेजर वो कस्टमर के पास गया नहीं था. अब सेल्स मैनेजर है तो अपनी गाड़ी लेके आया, राइट. सेल्स वाला बाजू में बैठा है, ये गाड़ी चला रहा है और पहुंचे कस्टमर के पास. सेल्स वाला उतर के बता रहा है कि सर एक काम करो, इस साइड पे गाड़ी लगाओ. फिर ये दोनों ऊपर चले जाते हैं. कस्टमर सामने बैठा है, सेल्स मैनेजर बैठा है, सेल्समैन बैठा है. फिर ये बोलता है सेल्स मैनेजर को कि सर ये पुरुष नहीं महापुरुष है. ये कह रहा है ये पुरुष नहीं महापुरुष है. अब तुम 2 महापुरुष को बात करो. और वो सब लगा के पैसे नहीं मिले. वो जो उस सिनारियो में उसको पैसे नहीं मिले, पर वो खुश किस बात का मैं था. आई टेल यू व्हाट वाज हिज रीजन ऑफ हैप्पीनेस. बोले यार पैसे मिलते तो कलेक्शन हो जाता, पैसे नहीं मिले तो मेरे को और अच्छा लग रहा है कि ये आने से भी पैसे नहीं मिले तो मेरे से कहाँ मिलने वाले. दिस अप्रोच एंड एटीट्यूड, हाउ डज अ सेल्स मैनेजर अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट कि यार ये सच में सही वाला आदमी है कि नहीं है. वरना बिकॉज आई हैव सीन पीपल प्लेइंग अराउंड विद देयर सेल्स मैनेजर्स एंड सेल्स मैनेजर आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये खेल रहा आदमी मेरे साथ, राइट. क्योंकि दे टेंड टू गिव समटाइम्स अ लॉन्ग रोप, राइट. नॉन परफॉर्मेंस के लिए लॉन्ग रोप देते हैं. ये क्यों होता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, कि क्या करना चाहिए सेल्स मैनेजर ने ये समझने के लिए कि यार सही है ये गलत है? अनफॉर्चुनेटली बहुत बार आत्मीयता, ह्यूमैनिटी, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, a lot of these major issues end up being the hurdle. दूसरा क्या है ना, अगर कोई भी मैनेजर अपने बंदे में बैठ के पीता है, वो 4 बार सोचे उसको उस चीज़ करने के पहले.
क्योंकि अगर मैं मेरे बंदे को जो मेरे को रिपोर्ट करता है, उसको साथ में बैठ के पी रहा हूँ, आई एम गिविंग दैट पर्सन इक्वल एक्सेस टू माई सेल्फ. अब कैसा है ना, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. इफ आई गिव यू द रोप, यू विल टेक इट. दूसरा कैसा है कि बहुत सारे मैनेजर्स मैंने देखा है, वो कतराते हैं कॉन्सिक्वेंसेस बताने के लिए, ये डर के कि भाग ना जाए. ऐसा कोई भी सेल्स वाला इस दुनिया में नहीं है जिसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता नहीं है. उसको पता है, वो सर पे कफन बांधने वाला बंदा है. उसको मालूम है कि कभी भी विकेट उड़ सकता है, और कैसा विकेट उड़ेगा. कैसा है कि ये इंसान अगर जब तक मुंह खोल के उसको बताएगा नहीं, वो रोप लेता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, वो लेता रहेगा. जो मेरे हिसाब से जो मैनेजर है, उसको वो जो नमक खाता है ना, उसको उसका हिसाब देना चाहिए. जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, तुम्हारे तुम्हारे बीवी बच्चे जो भी है, तुम्हारा फैमिली जो भी है, वो मोटिव होनी चाहिए. सही. everyone has to work for the organization. वेरी गुड. अगर इवन द ओनर इंक्लूडिंग हिम, वो तो धंधा खुद का चला रहा है. यू डोंट मैटर बट यू मैटर. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर ऑर्गेनाइजेशन. काइंड ऑफ पैराडॉक्स, बट No, it's true. It's It's true. true. It's true. when you start doing that, you can very comfortably fire someone even if it is your friend. किसे डूड, ये अपन कर सकते हैं, तेरे को मैं पूरा, तू चाहिए मैं 5 बार आऊंगा तेरे साथ, बट यहां पे मैं तेरे को जमा कर दूंगा. ये क्लैरिटी जब तक आप लाओगे नहीं ना, आप अपना नमक का हिसाब नहीं दे So ये कॉन्वर्जेशन स्ट्रेट कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए. होनी ही चाहिए. Very good. So क्योंकि there's a clear demarcation between relationship and tasking. 100%. Another problem is a lot of our managers want to do this but don't know how to do this without sounding rude. Correct. हाँ, या तो फट जाते हैं, या तो सल्क कर लेते हैं. अरे भाई निकाल लूंगा, मेरे को दिमाग मत खराब कर मेरा. तो हाँ, दरवाजा दिखा दूंगा तेरे को, लाए नहीं तो. ऐसे आप किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते. उसको बोलना कि यार बैठ, मुझे बात करनी है, ये एक सिचुएशन है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं करूंगा. अगर ये नहीं हो पाया भाई, तो ये कॉन्सिक्वेंस तेरे को पता है, मैं इंश्योर करूंगा कि मेरे से जितना बन पाए तेरे को रिटर्न कर. मैं भी नहीं चाहता हूँ, ऑफकोर्स, इफ इट इज दैट सिचुएशन. लेकिन ये आप इनडायरेक्टली टीम को भी बोलना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज ये है कि मैं हर एक सेल्स मैनेजर को बोलना चाहूंगा, अपने फेवरेट्स मत बनाना. सेल्स की दुनिया में फेवरेट्स नहीं चलते. सेल्स एक हाई एनर्जी, हाई इंटेंट, हाई मोटिवेशन, हाई ईगो वाला गेम. करेक्ट. गलती से भी किसी को अपना फेवरेट प्लेयर बनाया, बाकी पूरे का पूरा टीम मुकर जाएगा. करेक्ट. फिर आप जितना मोटिवेशनल स्पीच देना है दो, जितनी ट्रेनिंग कराना है कराओ, जितने मेरे ऐसे बंदे बुलाना है, ट्रेनिंग करवाना है करवा लो. लोग आगे नहीं बढ़ेंगे. उनको चाहिए इज्जत. सही है. वो आपके लिए कुछ भी करेंगे. करेक्ट. अरे जलता है यार 40 डिग्री सेल्सियस में बाहर सेल्स वाला. करेक्ट. जूते घिस जाते हैं, लोग खाली डायलॉग मारते हैं, घिस जाते हैं उनके. किया है हमने भी. आई वॉज ऑन अ कॉल, एक बंदा वो अपना फायर एक्सटिंग्विशर वाला बाटला बेचता है. वो उतना भारी बाटला अपने खंधे पे उठा के 40 डिग्री सेल्सियस में फैक्ट्री टू फैक्ट्री चल के आता है. योगेश बताओ मेरे को, वो बंदे का डिटर्मिनेशन क्या होगा? एब्सोल्युटली. अब रखो किसी को फेवरेट उस बंदे के टीम में से, वो खाक करने वाला है. वो करेक्ट. वो जाएगा, बोलेगा 5 फैक्ट्री, एंट्री पे जाके पूछेगा किसी बंदे का नाम बता दो, वो लेकर एंट्री मार के आ जाएगा कि आई विजिटेड. करेक्ट. तुम चाहते हो ड्राइव करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव नो फेवरेट्स. दूसरी चीज, जो बात जो है वैसा बात करो, स्ट्रेट, सीधा बात करो. जितना सीधा बात कर पाओगे उतना प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व कर पाओगे. उतने अगर तुम्हारे फेवरेट्स हो भी तो उनको भी रख पाओगे. सिस्टम ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे साथ में बैठ के? करेक्ट. दूसरा, तुमको तुम्हारे जैसा कम से कम 50 बनाना है. जब तक तुम एज अ मैनेजर 50 नहीं बनाओगे ना, तुम्हारे 50 प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे. तुम हमेशा फायर फाइट, कभी देखा है फायर फाइट ही करते रहते हैं. करेक्ट. अरे आग इतना लग कैसे रहा है सिस्टम में? तो वो नहीं होता है. लोगों को कैसा होता है कि भाई आग लगते रहे, मैं सॉल्व करूंगा. है भाई, खुद का लाइफ है कि नहीं? वो फीलिंग आ जाती है महाराजा वाली. नहीं, घर वाले हैं कि नहीं? रात को 11 बजे तक लैपटॉप लेके बैठा है भाई. तुम्हारे बंदे भी लैपटॉप लेके बैठे रात को 11 बजे तक. तो भी पूछो कि भाई क्या चल रहा है. आई रिमेंबर माई जनरल मैनेजर 5:30 तक मैं गलती से काम करते एक दिन बैठ गया था. उठ के आया, क्या कर रहा है तू? मैं बोला सर काम कर रहा हूँ. बोला भाई 5:30 बज गया, 5 बजे तक काम नहीं खत्म कर पा रहा, that means you're not working right. You're not productive. Absolutely right. Absolutely right. क्या कर रहा है तू? मेरे को बोल रहा है तेरे को दिया हुआ काम तो 5 बजे तक खत्म नहीं कर पा रहा है अमृत. थिंक अबाउट इट. इतना बोल के चला गया. एंड ऑफ कोर्स कभी कभी काम करना पड़ता है यार, कभी कभी 7 बजे तक बैठना पड़ता है. बट उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि भाई यस यू वर्क इन माई टीम, बट पूरी शिद्दत जैसा बोला आपने, पूरा एफर्ट फोकस्ड है क्या? देन द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, मेंशन टू मैनेजर्स इज खुद का ख्याल रखो.
कैसा है ना, इंसान झुलसता है। तुमको जो ये मजा आ रहा है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में, 35-40 की उम्र के बाद है ना, ये सिचुएशन तुम्हारी बैंड बजा देगा। करेक्ट। क्योंकि जब भी एक इश्यू होता है, यू रिलीज अ लॉट ऑफ कॉर्टिसोल इन योर बॉडी। कॉर्टिसोल किल्स यू बॉस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिनको भी ये मजा आ रहा है प्रॉब्लम्स क्रिएट करके सॉल्व करने में, ऑल द बेस्ट टू यू। देन डोंट बी सरप्राइज व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल इश्यूज। You created them. As leaders, we need to be effective. If you really want to grow, if that's your intent, grow chodo yaar. If you just want to sustain a good quality of life, you have to be effective in delegation, effective in communication, effective in direction. Then wait and watch for the plan to happen. I received a call from an entrepreneur recently. Partners, 25, 30 team members. You know what the biggest sales issue is? They are solving the closure problems for their agents. ओनर जाके बैठ रहा है क्लोज करने को डील्स। दोनों ओनर्स दिन भर खाली डील्स क्लोज कर रहे हैं। उनकी क्या बचती होगी यार, क्या बोलूं मैं? So this is the next. I mean, apart from opening the call, which is the cold calls, assuming the cold calls, this is a nightmare for every salesperson. Closures. Correct. Right now, whether it is salesperson, sales manager, sales leader, entrepreneur, जो भी नाम बोलना है, एक्चुअली डील धंधा टेबल पे क्लोज करना, ये एक कला है, राइट? अब what is your point of view, what is your thought process, what should the people learn and what should be the behavior of anybody, all this names that we took, right? क्या बिहेवियर होना चाहिए जब सेल्स को क्लोज करने के टाइम पे? अभी साबुन बेचते वक्त कोई सेलिंग नहीं है, पर रिटेलर को साबुन बेचते वक्त तो सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर को साबुन बेचते वक्त तो सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते वक्त तो सेलिंग है, चैनल पार्टनर अपॉइंटमेंट का सेलिंग है, प्रोजेक्ट को क्लोज करना, जैसे द काइंड ऑफ कंपनीज दैट वी कंसल्ट, द प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज, 100 करोड़ 200 करोड़ कंपनीज। सो प्रोजेक्ट बेस्ड सेल्स बहुत क्रिटिकल होता है, जहाँ पे एक ऑर्डर ही 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ की होती है। सो प्रोजेक्ट बेस्ड सेल्स, सो वो जो निगोसिएशन के लिए, वी विल कट दिस last closing part into what should be the mindset, what should be the skill set, and what should be the motivation of that salesperson. So can you add a little value there? Of course. Let's start with mindset. My entire intent from the beginning of the conversation has to be कि ये deal close होगा. If it's called assumptive close technically, but unfortunately technical terms are forgotten in real conversations. मैं अगर पूरे टाइम ये सोचूं कि ये होने वाला है डील, मुझे कहीं तो मन में पता है कि नहीं होगा। 90% डील्स आर नॉट हैपनिंग, मेरे को पता है। बट जब मुझे ये पूरी तैयारी है और पता है कि ये डील तो हमको करना ही है, योर एंटायर फिजियोलॉजी गेट्स इन्वॉल्व इन अ वेरी डिफरेंट वे। यू विल गेट लेस स्ट्रेस्ड, यू विल बी मोर क्रिएटिव, यू विल लिसन मोर, एंड यू विल बी एंथू टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बिकॉज सेल्स वॉल्यूम का भी गेम है, बहुत लोग एंथुजियाज्म यूज कर करके थक जाते हैं। अभी थका हुआ इंसान बेचारा कितना ही करेगा, वो भी इंसान ही है ना। करेक्ट। लेकिन अगर आप ये एटीट्यूड लेके चलते हो कि अपने को डील करना ही है, या ऑफ कोर्स व्हेन डू वी बिगिन, व्हेन डू वी स्टार्ट? पहली बात, ये कस्टमर को बताता है कि यार ये इंटरेस्टेड है मेरे को सॉल्व करने, मेरे इश्यू को सॉल्व करने में, मेरे साथ रिश्ता बनाने में इंटरेस्टेड है। हाँ, बिकॉज इंटरेस्टिंग पीपल आर इंटरेस्टेड। So if I find you interesting, I will give you a bigger opportunity. I'll give you a little more rope, थोड़ा more opportunity देते हैं। So ensure that your personality is all about ये deal होने वाला है। Second, आपको क्या चाहिए exactly? ये सवाल पहले पूछना चाहिए instead of I have this, would you be interested to buy? So one of the most stupidest thing an individual can do is start selling before you ask what's happening in your system. Tell us more. This will create opportunities for you to sell more, by the way, if and not explore. just and explore. Yeah, explore, yeah. And that has happened with me, where the goal was just to possibly do a workshop or do a talk, ended up taking up a consultation project. Crazy, because I just asked, so what's happening right now in the organization? And then just keep your mouth shut. Do the most difficult part, listening. World's most difficult part is listening, because अंदर से opinion आता है ना, मेरे को बोलने का है, बैठ आराम से, wait, write, note. So we are already in the skill set section already. And once you do that, once you have an elaborate question, once you understand, once you see, what is it that we can help you with, then propose, always propose a customized solution. You need to make them feel special because they are special. They deserve to be treated special. 10 का साबुन बेचो या रोल्स रॉयस बेचो, सामने वाले को जब तक आप स्पेशल फील नहीं कराओगे, पॉकेट से पैसा नहीं निकाले।
वी हैव डन अ लॉट ऑफ डील्स जहां पर बजट 50,000 का था फॉर एग्जाम्पल, 2 लाख दिखेगा कस्टमर सामने से, खुशी खुशी रख तू रख पैसा, सिंपली बिकॉज ऑफ हाउ यू मेक देम फील. एंड फाइनली ऑफ कोर्स यू हैव टू डिलीवर. खाली एकदम ब्यूटीफुल बात करने से वहां पर पता चला रूम बेच दिया और वहां पर सब पतरे का बना हुआ है सब कुछ, तुमने तो वॉल कमिट किया था, बट ऐसा बुक्का मारो तो पता चला इट्स गोइंग थ्रू. यू हैव टू डिलीवर. साथ तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो बोलता है कि मुझे आज के बाद शक्ल मत दिखा. मैं तो उनमें से हूँ जो फिर से शक्ल दिखाता है, बट मैं वियर्ड हूं मैं, बट बहुत कम लोग वियर्ड हो पाते हैं अपने लाइफ में. लोग क्या करते हैं एक्साइटमेंट में, अभी मैंने तो काट दिया बकरा, अब हैंड ओवर करके इसको बना, मैं जा रहा हूँ घर पे. दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड द रिलेशनशिप. क्लोजर के टाइम ये सारा एक साथ इसका हिसाब किताब होता है कि डे 1 जब ये आया था तब ये क्या बोल रहा था, प्रोजेक्ट क्लोजर या सर्विस क्लोजर के बाद, क्लोजर के टाइम भी, लेट्स से क्लोजर है, मैं बैठा हूं टेबल पे बात करना है, ये इसका दिमाग इतना अच्छे से प्रोसेस करके रखेगा ना इसका इमेज, या तो वो तुम्हारा वेट करता रहेगा कि यहाँ साइन करते खत्म करते हैं, या तो बोलेगा ये कब उठ के जाएगा. दोनों में से कस्टमर जनरली ये सोचते हैं. क्या आपका कस्टमर जब आप पहुंच रहे हो और ऑप्शंस प्रॉब्लम्स दिखा रहा है कि देखना यार ये भी इश्यू, अरे देखना यार ये भी हो रहा है, अरे ये भी कर सकते हैं. If your customer is not in that mode, that means you're not cracked yet. आपने सिर्फ basically just the tip you have cracked of the whole iceberg. The tip of the iceberg has That's been all. Possibly just an image of the iceberg, not even the real iceberg. तो अगर आप इसको properly follow करें, इस मेथड को, इस अप्रोच को properly follow करें, start with the assumptive close method की भाई ये तो डील होनी ही है, उनको वैसे ट्रीट करो, make them feel good. मैं नहीं बोल रहा आरती उतारो जाके उसकी, कोई नहीं चाहता, it is awkward. Everyone knows when you're just flattering. Oh my God, sir, आप कितने अच्छे. नहीं भाई, मुझे वो सब नहीं पता. Be very honest. Show them the way. And ultimately, last one thing. डील साइन करने का अप्रोच के पहले प्रोसेस बताना भूलना मत. इतने का पड़ेगा, ये मुंह से बाहर निकलने के पहले ये काम कैसे होगा, इसको बोले बिना डील पे साइन नहीं करना है. क्लोजर के टाइम बहुत लोग क्या करते हैं, दे आर सो हैप्पी टुवर्ड्स क्लोजिंग, टर्म्स आर नॉट डिस्कस्ड एंड इट messes थिंग्स अप. बिकॉज एक बार धंधा चालू हो गया, पैसा आना चालू हुआ और सिस्टम में चेंजेस आया, गड़बड़ी आया, वारंटी इश्यू आया, डिजाइन इश्यू आया, चैलेंजेस आए, फिर बोले कि सर ये तो हमने बोला था ना आपको. कहाँ बोला था सर आपको, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट भेजा था ना. नो वन इज एक्सपेक्टिंग सरप्राइज आफ्टर द डील इज डन. कस्टमर्स की गलती होती है, बट ये आपकी इज योर रिस्पांसिबिलिटी कि देखो ये ऐसा होगा. टॉक अबाउट द प्रोसेस, हाउ विल इट बी डन, एंड फाइनली से इट विल कॉस्ट यू अबाउट दिस मच, एंड देन द नंबर नेगोशिएशन स्टार्ट्स. That's bargaining. That's bargaining. Because you're negotiating the whole time. The negotiation you start when you sit for the first time. शक्ल दिखाया, negotiation चालू. So ultimately क्या आपकी उतनी एबिलिटी है कि कस्टमर के साथ बैठ के उस दृश्य को साथ में देखें, विजुअलाइज कर पाए कि भाई अच्छा ये चल रहा है क्या, ओके. एंड क्या आप में उतना गट्स है कि आप बोल पाओ कि सर ये मेरे से नहीं हो पाएगा. चिपकाने की आदत छोड़ दो. बिकॉज जब उसको मालूम पड़ता है ना चिपकाया, वो खुद तो गुस्सा होता है, 5 लोगों को जाके बोलता है. करेक्ट. चोर है लोग, इनको मत बुलाना. हमको 1 से 4 कस्टमर चाहिए. वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ मार्केटिंग. सस्टेनेबल एंड सस्ता एंड एवरग्रीन. मेरा एड कैंपेन बंद हो जाएगा, लेकिन मेरा वर्ड ऑफ माउथ चलता रहेगा जब तक वो इंसान है. करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू शुड बी क्लोजिंग डील्स. एंड एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि घाई मत करो जब डील्स क्लोज हो रहा हो. क्या घाई है, कहाँ भाग रहे हो, क्यों, कहाँ जा रहे हो बंदा, उसको पता है उसको साइन करना है, उसको पता है आपको पैसे देने हैं. लाइक शाल वी, इफ यू डोंट माइंड, आर यू, लेट इट बी कंफर्टेबल. जैसे ही डेस्परेशन बाहर आएगा, सेलिंग मोड में बोलो, क्लोजर मोड में बोलो, नेगोशिएशन मोड में बोलो, कस्टमर भागेगा. In fact, this happens more when the deal size becomes bigger. हाँ, है ना, कि जैसे जैसे डील साइज बड़ी हो रही है, वैसे वैसे मेरी एंग्जाइटी लेवल्स भी इम्प्रूव हो रही है, मतलब रादर इंक्रीज हो रही है. करेक्ट. एंड उस वजह से शायद बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग डील्स खो देते हैं. आई हैव दिस एनालॉजी दैट आई कीप टेलिंग पीपल. देयर इज अ कोबरा सेल एंड देयर इज अ पाइथन सेल. ओके. कोबरा एक हैज बिहेवियर्स, नो, इट हैज ऑल स्टिफ बिहेवियर्स. आएगा, डसेगा, निकल जाएगा, डन. And Python has he sits quietly, he's observing, he's watching everything, and the right opportunity he takes everything in, right? So project sales में ये Python strategy बहुत काम आती है कि आप
सही से पूरे अकाउंट को देख रहे हो, सब सब एंगल से सोच रहे हो, स्टेक होल्डर्स को समझ रहे हो, क्योंकि मल्टी पार्टी मल्टी स्टेक होल्डर सेल होती है, राइट? बट इन अ प्रोडक्ट बेस्ड सेल और प्रॉब्ली लाइक एडिटेक, ₹600 का प्रोग्राम, ₹1000 का प्रोग्राम, इट्स लाइक जाओ पिकअप करो, फटाफट खत्म करो, क्योंकि क्वांटिटी चाहिए वहाँ पे। और यहाँ पे चाहिए आपको, एक ऑर्डर आपकी 5 करोड़ रुपए की है तो आपको शिद्दत चाहिए आराम से सबको देखने का। व्हाट इज़ योर थॉट इन की अकाउंट मैनेजमेंट? क्योंकि अब सेल्स मैनेजर तक आ गए। अब उससे उससे ऊपर अगर इंसान उठता है तो या तो वो रीजनल सेल्स मैनेजर बन जाता है, या तो स्टेट सेल्स मैनेजर बन जाता है, या तो एक पैरेलल टर्म निकल जाता है कि ही इज नाउ अ की अकाउंट मैनेजर। सो की अकाउंट मैनेजर में हम क्या कहते हैं? ओके, यू दिस इज अ सेट ऑफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दैट यू आर हैंडलिंग, एंड यू आर अ की अकाउंट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब की अकाउंट मैनेजर को अलग ही स्किल सेट्स लगते हैं, राइट? सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? क्या स्किल्स पे इंसान काम करे? क्योंकि यहाँ पे एक पिवट होता है एक सेल्स वाले की ज़िंदगी में ना, कि मैं सेल्स मैनेजर बन गया, फर्स्ट टाइम मैनेजर बन गया, उसके बाद मैं 2-3 लेवल वही ज़ेडबीएम, क्या आरबीएम, ये सब बनूँ, या मैं एक पिवट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं की अकाउंट्स में घुस जाता हूँ, या मैं जहाँ पे मैं और डीप काम कर सका हूँ, आई टॉक टू बिगर स्टेक होल्डर्स और लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी व्हाइल आई एम सेलिंग स्टफ। तो ये एक पिवट है, तो यहाँ से पिवट होता है। व्हाट आर द स्किल सेट्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल की अकाउंट मैनेजर? You just need one skill, entrepreneurship. जिस धंधे के लिए काम कर रहे हो उस धंधे को अपना धंधा समझो, अब लगाओ दिमाग. The moment you start thinking that this business is yours, it is very natural you will automatically do things beyond your imagination. क्योंकि कैसा है ना, जब एक बिजनेस की नैया डूबती है तो लोगों को कूदने का मौका मिलता है, बट द कैप्टन ऑफ द शिप हैज टू सिंक विद द शिप. करेक्ट, ऐसे बोला जाता है जनरली. करेक्ट। जनरली वो ओनर होता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो होते हैं. बट क्या आप, अगर आप सच में लगता है आपको आप तैयार हो, एंड इफ यू रियली वांट टू बी अ फिनोमिनल की अकाउंट मैनेजर, मुझे कैसा है ना कि आज 10 करोड़ का धंधा दिए, कल 20 तो बनता है यार, अगले साल 20 तो बनता है, अगले साल 20 तो बनता है यार, उतना तो बनता है. लेकिन वो कब होगा? व्हेन यू एक्चुअली एक्ट like like an entrepreneur. You own You'll that. have to start thinking beyond. You own that. You have to start thinking beyond. And you know what? A lot of them get to grow to board of directors sometimes. I've seen people becoming stakeholders in organizations simply because they were phenomenal. But the truth also is, global statistics, 80% of CEOs of organizations are salespeople. Of course. You have to be. No, they came from sales. Correct. No, you have to be salesperson. वो तो है ही. Correct. If you're sitting at the top, the only thing that you're doing is selling. Correct. And honestly, मुकेश अंबानी भाई भी बेच ही रहे हैं. वो बस वो अलग स्टेक होल्डर्स को बेच रहे हैं. बराबर. राइट, वो गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, शायद फेसबुक वाले को बेच रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट? बेच तो सारे रहे हैं. फंडामेंटली से ये एक वी जस्ट टेक अ स्मॉल डाइवर्जन राइट नाउ इन कन्वर्सेशन, कि सेल्स वाला शायद ये समझ नहीं पाता कि वो स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है. जो इनिशियल, क्योंकि वो इनिशियल इतना थक जाता है कि वो स्पेक्ट्रम को देख ही नहीं पाता. मैंने अपने करियर में भी, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके साथ बात करें, काम किया है, पहले 5-10 साल अगर मोची की तरह काम करो ना, कि चप्पल किसकी है देखो मत, बस सिल डालो, राइट? तो उसके बाद आप जो चॉइस करोगे ना, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है. पहले 10 साल, राइट? करियर के पहले 10 साल. और वो जो 10 साल ग्राइंडिंग इंसान कर लेता है, राइट, वो उसको शायद अगले 15 साल काम आती है, राइट? सो दिस वाज जस्ट अ शेयरिंग दैट आई वाज वांटिंग टू डू. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, कि की अकाउंट मैनेजर, entrepreneurship is what the point we picked up, right? What is and anything else that you think is critical for becoming a successful key account manager? Sorry, I'm just cutting. Okay. बट अब तक सारा आ गया, मेरे को स्किल आता है, मेरे को मैनेज कैसे करना आता है, ये सब आ गया है. अब आई वांट टू रियली बिकम अ गुड फैंटास्टिक की अकाउंट मैनेजर. गो अहेड. So you will of course need two more things. One is creativity and one is collaboration. Now unfortunately collaboration word itna regularly use hota hai na, it has lost its meaning. When I say collaboration, you are working for your company but you're constantly working for the client. तुम बैठे हो अपने ऑफिस में लेकिन काम उसके लिए कर रहे हो. करेक्ट. दूसरा क्या है ना, की अकाउंट मैनेजमेंट में ना सब आके आपके सर पे ही आपके कंधे पे अपना सर रख के रोते हैं. कितना चौड़ा आपका कंधा, दैट विल प्ले क्रूशियल रोल. क्योंकि कैसा होता है, आप लिटरली गोद ले लेते हो ना आप उस कंपनी को फॉर डिसेंट, से कंसिडर यूर मैनेजिंग 4 accounts, समटाइम्स यू जस्ट मैनेजिंग 1, इट इज दैट अ बिग अकाउंट. हाउ कॉन्स्टेंटली आर यू इन टच विद देम? हाउ
creatively are you helping them solve problems, and how good a friend they are. Because कैसा है ना, मुझे दिल खोल के जब तक आप बताओगे नहीं क्या चल रहा है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए. So stakeholder management, typically stakeholder management. Majorly. And I don't want to use the word relationship management because it's too vague. I would still stick to collaboration and creativity management. Okay, we have done this way, and I can see this. Do I have the audacity, the positive audacity to go and ask, yeah, we did this. ये साल क्या लगता है? और क्या कर सकते हैं? You know, we have maxed out this. I understand you've been amazing to us. What else can we do this time? We have this to offer. What do you think would be of value for you? So, but you'll have to do that consistently. And it is very tiring to build relationships. कितने बार आप फ्लैट लेके उड़ के जाओगे? कितने बार शक्ल दिखाओगे? क्योंकि उसके बाद सिर्फ वो रिलेशनशिप बिल्डिंग टू अ ह्यूज एक्सटेंट रह जाता है. टेक्निकल एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. एंड अल्टीमेटली, do you go to a level where you can actually see their vision? Can you process so well कि मुझे पता है ये लोग next क्या करेगा? Do you have such deep understanding Of their business. of their vision, of their secrets that you will never be told, but you can actually gauge and kind of guess this is where it's gonna go. So once you reach that level, because I've seen key account managers, and I've seen bad key account managers, and I've seen phenomenal ones. Phenomenal ones, मेरे को इतना चाहिए, मैं 2 बजे मिल रहा है, कभी आ रहा है, हाँ चल आजा, मैं खाना खाता है. खाना खाते खाते बैठ के उसने डील उड़ाया, दे दी 20-25 करोड़ का डील हुआ, हाँ चल आई विल सी यू. दूसरा वाला, सर मैं कभी आऊँ, 2 बजे नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ. जिस समय वो बंदा ओनर बैठ के उसको साथ में खाना खिला रहा है वर्सेस एक बंदा बाहर बैठा जब तक वो खाना खा रहा है, इसका ही मेजर गैप है. ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी शॉर्ट फैशन. मैं 10 साल की मेहनत का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बट दैट्स वेयर यू वुड वांट टू रीच, वेयर यू गेट So deeper, meaningful relationships with your clients. I remember, so one of my ex-manager, great example here, I give this guy's example everywhere because I learned a lot from him. ये बंदा एक मीटिंग पे लेके जाता है, बिठाया मुझे, बात किया क्लाइंट से. We are talking about someone from a really big organization at a very high designation. We get invited to his private space, humongous office. We are served the best chai that we can have. We are having like it's 3 of us in this very special room, and you can't get meeting for this guy for years. पक्का. ये बंदा एक कॉल पे मीटिंग सेट करता है, हम लोग जाके बैठ के डील उठा के लेके आते हैं. So I asked him कि भाई ये कैसे किया? तो बोला क्या? बोला ये बंदे को जो तू मीटिंग निकाला अभी, और अभी तेरे को ये जो आराम से बिठा के मस्त चाय पिला के तेरे को भेजा है, 45 मिनट बात किया तेरे से उसने, कैसे किया? तो बोलते हैं उसके बच्चे का बर्थडे से लेके उसके एनिवर्सरी से लेके उसका फेवरेट कलर से लेके उसका फेवरेट प्रेफरेंस, फेवरेट रेस्टोरेंट, सो क्या पसंद है मेरे को सब कुछ मालूम है. वो मेरा दोस्त नहीं लेकिन मेरा दोस्त है, और जब भी मैं डूबा हूँ वो बंदा जो मेरे को उठा के बाहर लाया, बिकॉज आई कमिटेड myself, my professional time to solve his problems. I was always there to support him when things were difficult at his end. Of course, through my company's services. And that changed my perspective towards client management. कि रात को 11, like अभी भी मुझे होता है कभी कभी रात को 2, 2:15 बजे, because other business that we run which is into employee engagement, a lot of times there is a talk to be given some random place. वो रात को 2 बजे क्लाइंट के साथ बैठा है. मेरे जो पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर्स हु वी एसोसिएट, कोई भी रात को 2 बजे पहले कॉल पर हिचकिचाता नहीं है. 2 बजे कॉल ना, उसको मालूम ये उठाएगा, ये रोएगा नहीं, बिकॉज जो आत्मीयता जो है वो इतना जबरदस्त, इतना डीप है ना, देनो कि यार, and that's what we want. So he can stand. Basically, you're giving a feeling that somebody is behind me to take care of it. जब भी कुछ भी हो, I'm just a call away. This is a fixed dialogue that I have, and I use it with a lot of responsibility and ownership. If you need And genuinity. Yeah. If you need anything at any point of time, I'm just a phone call away, and I mean it, because I'm actually just a phone call away. And it is rare that you'll call me late and I miss your call. So from a key account manager standpoint, मैं जो भी अभी बोला ना, this sounds very philosophical. But it is not philosophical. It's extremely tactical because it's very tiring to do this on a regular basis. Correct. So आप जब वहां पर पहुंचोगे, now you will have to think like the owner of the company, because that's your only path for growth. When you go to a national level, for example, you might go to a continent level designation. You will be expected to do these things. Yeah. So let that be your regular practice, so that you don't have to prove anything. And let your action be seen. Because I train a lot of times people of that designation.
And when I see a lot of times when I ask these questions, if you have to rate your friendship, Hmm. degree of friendship out of 1 to 10, Hmm. they score a 6 or a 7. Hmm. I want it to be around 9. Hmm. या घर मत चले जाओ, उसके घर मत बैठ के मत काम, ऑफ कोर्स आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट मुझे एक 9 और मुझे 9.5 चाहिए ऑन द फ्रेंडशिप क्वेश्चन एज वेल. ऑफ कोर्स इट्स देयर इज अ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन्ड, इवन इफ यू सिट एंड हैव दारू टुगेदर, बट वो एक होता है एक गैप, यू मेंटेन दैट डिस्टेंस एंड यू So कीप इट you are on his mind. If there is a there. so mind share is there. Yeah. You have a good mind share, yeah, Are you the first person they will remember when the problem arises? of the genre that you're working on. If Yeah. the answer is no, you have not won. Hmm. Hmm. If you are number 2, number 3, you are losing it. Correct. You have to be number 1, and when they call you, the deal has to get closed. Hmm. Hmm. क्योंकि कैसा है ना, when you let the customer think for too long, they think for options. Hmm. Hmm. So shoot it as fast as you can, reach to solutions as fast as you can, Hmm. be ready for delivery, just ask for an approval and move ahead. So you'll have to be really consistent and aggressive at it. Okay. Okay. Yeah, this takes the conversation to the next level now. जहाँ पे let's talk about entrepreneurs who are working in a company, typically called as intrapreneurs. Okay. All right. And people who run their businesses, people who sign the checks, typically are called entrepreneurs, right? अब मैं हमें एक डायलॉग है जो हिंदी में अच्छा बोलने लगता है, so I'll speak in हिंदी, कि नौकरी करोगे तो धंधे की तरह करो, धंधा करोगे तो नौकरी की तरह करो, दोनों सुखी रहते हैं, right? How important is discipline in the process of entrepreneurship? और क्यों नहीं लोग डिसिप्लिन रह पाते? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से वो नहीं कर पाते? क्योंकि प्रोडक्ट्स है क्या, तो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्रोसेस है क्या, प्रोसेस भी अच्छी है, फ्री की ERP मिल रही है, राइट, गूगल शीट पे कंपनियां चल रही हैं, पर सिस्टम भी है, प्रोसेस भी है, सब कुछ है, तो ये डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पाते लोग? मतलब अच्छा, ये आज का सवाल नहीं मेरा, ये सवाल मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि यार धंधा करना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्यों नहीं रह पाते लोग? सो दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड थिंग दैट आई वांटेड टू लेट्स टॉक एंड डिस्कस अबाउट दिस. I'm really happy you asked this question. अगर धंधा बना बनाया मिला है तो उसका इंपॉर्टेंस शायद आपके पास नहीं रहेगा, आपके दिमाग में. योर एंटायर बीइंग डजंट एड्रेस इट एज इंपॉर्टेंट. सो लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू विल सी व्हेन अ बिजनेस इज हैंडेड ओवर, रेयरली और लेस नंबर ऑफ टाइम्स you will see it grow phenomenally well. I have seen people literally change businesses from what it was to what it is, for good and for bad. दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक बहुत बार entrepreneurs डिसिप्लिन इसलिए नहीं फॉलो कर पाते बिकॉज दे आर बैड एट डेलीगेशन. दे आर अनेबल टू रिमूव टाइम फॉर देमसेल्व्स. और लाइफ ने अभी तक डंडा मारा नहीं है. सो बिकॉज डंडा लाइफ कैसे मारेगा? एक तो फिजिकली यू विल हैव चैलेंजेस, और सोशली यू माइट हैव चैलेंजेस, और यू माइट हैव पर्सनल चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस. जब तक बचती नहीं है तब तक इंसान जागता नहीं है. कैसा है ना, एंटरप्रेन्योर भी इंसान ही है, operating at a different level, taking risks at a different level, more than everybody else. Hence the designation, the rewards as well. Rewards, yeah. So, like even when I was writing my book, right, on entrepreneurship, so this was one of the thoughts that I had. That how can I guide someone to be on the right path? First of all, you have to be very serious. Discipline chhod do. You have to be very serious to safeguard yourself so that you can enjoy the benefits of all the sacrifices you have done in your life. Is it serious or sincere? सीरियस. सिंसियर समझता नहीं. सीरियस वर्ड समझता है, सिंसियर वर्ड नहीं समझता है, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हम लोग. अनफॉर्चुनेटली देयर इज, मे बी इट्स जस्ट अ लैंग्वेज गैप, वो घुसता नहीं है अंदर. सीरियस, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर सीरियस, they are worried about consultation, they are worried about opinions, they're worried about the numbers, the performance, so forth and so on. So first of all, preserving yourself so that tomorrow you can enjoy the fruits of your own achievements. You should exist, right, in the first place. मैं 1000 करोड़ बना के कल मर गया तो क्या फायदा है? It makes no sense. या 1000 करोड़ बना के I am in such a miserable state of existence, क्या फायदा है? Like I have seen friends, phenomenal entrepreneurs, sloshed as hell on every weekend. And I'm like, so why are you doing all this? When you will be 45, say 50, you will need a caretaker for yourself. You're destroying your future while making one, simply because you're not serious about what's tomorrow like. I'm not saying don't enjoy life, but you need to draw that line. Secondly, there is another problem with glorifying overwork. Why do you want to kill yourself? This makes no sense. Unfortunately or fortunately, or just as the structure is, entrepreneurship takes more time in hours than a regular job.
Because the risk factor, the reward factor is very different. Expectations are different. Because आता है 7 बजे शाम को कॉल आता है कस्टमर्स का, उठाना पड़ता है. 12 बजे भी कॉल आता है रात को कि कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, एक काम बात करना था थोड़ा. वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा कॉल चलता है. कभी कभी बैंड बजी पड़ी है, फैक्ट्री के इशू चल रहा है, मैं छोड़ के नहीं आ सकता, 3 दिन घर पे जाना नहीं होता फैक्ट्री से. ये सब करना पड़ता है. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब दैट यू हैव चोजन or was given to you, whatever it is. So you'll have to preserve yourself. If you don't do it for yourself, do it for your people, for your family. So that's what I feel should be the first thing. First that one should focus. element, okay. Very weird suggestion. Have some aspect of spirituality in life. Small, whatever. Because as an entrepreneur myself, done the same slog. 4 घंटा सो के मजा आ रहा है, अरे you're nailing it, achieved numbers. But finally, as a human being, we need to really enjoy our success, and that has to be done holistically. As someone who was a big Daru fan at one point of time, after I quit, it was amazing. Life became more meaningful. Life had more colors in it. Happiness was more amplified and clear, and achievements felt better. And I think as humans, small, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप जाके हर दिन बैठ के हवन करो, not at all. At least have some element of spirituality in life. आपको कैसा, you define your spirituality. What do you prefer? I meditate. I'm a big fan of transcendental meditation. Maharishi Yogi, I thank him for creating this phenomenal method. So I sit and meditate 20 minutes twice a day. I can do it while traveling. And I'm a big believer of complete disconnected relaxation. सब कुछ फेंक देने का, आराम करने का. You have to be very good at relaxation. A lot of us as entrepreneurs are not good at relaxing. And it's weird, right? We are so good at solving such big problems in life, making thousands of crores, and we can't relax well. What the hell are we doing in life? When did we get so stupid? I think I should blame the glorification of entrepreneurship. इतना उसको sexy बना के present कर दिया है, showing the jets and the Ferraris. I guarantee you there is no jets Ferrari. There is a lot of dust when you roam around on the roads. Factory का दाग से लेके burnout tak, it's all filled with But that. is this one of the reasons why a lot of startups are also failing? Because Good chances. I think only 3%, if I'm not making a mistake, only 3 to 5% of startups sustain from their third year. Not surprised. 3-4-5 साल में खत्म हो जाते हैं. Not surprised. कैसा है ना कि I can do tactical stuff. I can do all this and utilize my mental muscle as much as I can. How good am I going to zero, revisiting with clarity? वो आना चाहिए. And that's why I really appreciate people who have a completely disconnected weekend. They're like, तू आग लगेगा तो मुझे फोन मत कर. I like it. I think it is time we stop glorifying working 24/7. See, another problem I feel is हम लोग को entrepreneurship का definition भी properly नहीं सिखाया जाता unless you're born in a business family. I have a lot of amazing Marwadi and Gujarati friends. They enjoy life to the fullest. I agree. उनका Saturday Sunday है. उनका Sunday है. When they are working, when it's family, and they are so successful. How did we forget to take inspiration from one of the most powerful and most established communities from our own country? Because I learned business from a Gujarati friend. Okay, Bhanushali Gujarati friend, उसने धंधा सिखाया. एक पेपर पे किराने की दुकान चलाता है वो, अभी तो he's huge. उसने मेरे को प्रॉफिट, लॉस, खर्चा पेपर पे सिखाया. That's how I learned about entrepreneurship or about money management as well. I think it is time that entrepreneurs start taking themselves seriously and not take life so seriously. अच्छा, एक स्पेक्ट्रम है कि 2-4-5 करोड़ 7 करोड़ का धंधा हो जाता है, उसके बाद वहीं पे स्टक हो जाते हैं. फिर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अब चलो कुछ साल पहले अगर बात करते, 15-20 साल पहले बात करते, तो इट वाज ओके यार, इतना एजुकेशन नहीं था, इतना अवेयरनेस नहीं था, शायद पॉडकास्ट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेयर है, नो प्रॉब्लम्स. बट आज भी ऐसा क्यों हो रहा है? 4-5 करोड़ पे आप उसी 3-4 साल रुके हुए हो. बिकॉज व्हेन वी कंसल्ट विद पीपल, वी कीप टेलिंग देम दैट 3 साल में अगर तुम 10x नहीं कर पा रहे हो, 30-35%, 40% से धंधा ग्रो होना ही चाहिए हर साल. Correct. और उसके पीछे स्टैटिस्टिक्स हैं. स्टैटिस्टिक्स ये है कि 140 करोड़ की आबादी है, राइट? we are look at our budgets that are allocated: pharma, defense, medical, huge budgets, right?
we are a 40% young, 42% young, country. So consumption country है, बराबर पूरी कंट्री कंजम्पशन वाली, तो ऐसे कैसे हो सकता है तुम्हारा धंधा नहीं बढ़े? बराबर Plus lifestyle is changing, metros are changing, look at the high rise towers that are coming. Average आज अगर मैं गुड़गांव में चले जाऊं, अगर मेरे को 2 BHK फ्लैट लेना है तो वो 2-2.5 करोड़ का आता है. मैं पूना में आ जाऊं तो मेरे को 1.5-2 करोड़ का फ्लैट आ रहा है, उससे नीचे कोई बात ही नहीं करता. मुंबई तो छोड़ ही दो, राइट? या ट्रू सो फंडामेंटली सब कुछ बढ़ रहा है, तो तुम्हारा धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा? सो व्हेन वी आस्क देम, वो कहते हैं नहीं सर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं सर, अब पहले जैसा मज़ा नहीं रहा. हाँ. यू नो, आई ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द कंसल्टिंग प्रोसेस दे रियलाइज कि यार वो धंधा वंदा कुछ खराब नहीं है, मैं एक तरीके से देख नहीं रहा हूँ इसको. बराबर. So what has been your experience while you now, I think you've started training and coaching, entrepreneurs as well. What has been your experience? ये क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? Some of them are just tired. अच्छा, बस They're थक like, गया, भाई, बस मेरी बजी पड़ी हो गया मेरा. मेरे से नहीं हो रहा है. जो बन रहा है ना बना. When I had a job, उससे अच्छा ही कमा रहा हूँ. और I think I'm okay with it. So self employment में खुश है? वो खुश है कि भाई मेरा 5 बन रहा है ना. इन्फ्लेशन पकड़ के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में 6.5 भी पहुंच गया, 7 पहुंच गया, मैं उतना भी करके निकल रहा हूँ ना, मैं खुश हूँ. मेरे को नहीं फर्क देता. हाँ, बिकॉज पीपल आर वेरी प्राउड टू से कि हम 10% ग्रो हुए, हम 15% ग्रो. भाई 7% तो इन्फ्लेशन है उसमें. एग्जैक्टली. नेचुरल ग्रोथ है वो तो. हाँ, है ना? वो बराबर. तो तूने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने किया हुआ है. राइट, वॉर्स कर रहे हैं उसके लिए, बट 5-6% ग्रो. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी. व्हाई इज बिकॉज द मैन हु स्टार्टेड द बिजनेस, हु हैड सच अ बिग रिगर एंड करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम, दुनिया तोड़ दूंगा, प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे वो 4-5 साल कर लेता है, 5-6 करोड़ पहुंच जाता है, होता क्या उसको, मतलब क्या हो जाता है कि वो 4-5 साल में इतना थक जाता है कि आगे वाला देख ही नहीं पाता. इट्स एग्जैक्टली लाइक यू हैव अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज. हाँ, ये भी वही रेस है, एंड सब लोग नहीं बने उस रेस के लिए. कुछ लोग घोड़ा है, भागना जानते हैं. कुछ लोग खच्चर है, वो पहचान लेते हैं खुद को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. दे ट्राई टू रन द रेस, नॉट दैट दे डोंट मेक द अटेम्प्ट, बट हर इंसान का ना वो एक सैचुरेशन पॉइंट हिट करता है. कि दूसरी एक फनी चीज है, बहुत लोग बिजनेस में घुसते हैं, उनसे पैसा हैंडल नहीं होता. आई हैव सीन पीपल एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड दे स्पेंड क्रेजी मनी वंस दे मेक गुड मनी. तुमसे नहीं हो रहा हैंडल वो. देन अनदर प्रॉब्लम इज क्रिएटिविटी इज एब्सेंट. जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. वो क्या कर रहा है, वो बोलते, उसका सबसे मस्त एक्सक्यूज है अपने यहाँ पर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमारा देश बहुत बड़ा है. हाँ, तेरे को क्या लगता है दूसरे कंट्री में कंपटीशन नहीं है? हाँ, और कंपटीशन है तो बढ़िया है, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है यार, लोग खरीद रहे हैं ना. करेक्ट. कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, या तो मोनोपोली लेके बैठे होते हैं, या तो तुम्हारा प्रोडक्ट ही नहीं चल रहा है, सर्विस नहीं चल रहा है. सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विथ ईच अदर. तो बहुत लोगों की बच जाती है बैंड. देयर लाइक भाई मेरे से इससे नहीं होने वाला. दूसरे डोंट हैव द राइट मेंटर्स. कि कैसा है ना, देखो जो ऊपर पहुंचा है वही नीचे वाले को ऊपर उठा सकता है. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये नीचे वाला बंदा ना खुद ही एक्सप्लोर कर लेता है. एक मेंटर चाहिए होता है कि भाई मुझे बता यार यहाँ से यहाँ पहुंचना है. लाइक डे बिफोर यस्टरडे आई सैट विद अ फ्रेंड, ही इज इन्वॉल्व्ड इन लॉट ऑफ लाइक मल्टी 100 crore डील्स. तो मैं भी बैठा था सवाल लेके कि चल हम लोग ये कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू हियर, इसको स्केल कैसे करें, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टैक्टिक. मैं भी बैठा, रात को 1:30 बजे तक उसके साथ बैठा था कि भाई रास्ता दिखा. बहुत लोगों का ईगो रोक देता है ये पूछने से कि मदद चाहिए. हाँ, और बहुत लोगों का डमनेस. उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते ना. हाँ, उनको तो छोड़ ही दो. वो क्या कर रहा है, एंड देन आई सी अ कस्टमर नहीं आ रहा है आजकल. अरे तू गया कस्टमर के पास, कैसे भूल गया तू फंडामेंटल सेल्स का. पहुंच गया ऊपर. द वर्ल्ड विल नॉट चेंज फॉर यू, मेक इट कंफर्टेबल फॉर यू. द वर्ल्ड इज ओनली गोना गेट डिफिकल्ट, स्पेशली विद एआई. A lot of things are going to change. Whatever can be replaced, they're already changing. Whatever can be replaced will be replaced. Correct. And there is no ambiguity. वो एक्सेल शीट जब आया वो जमाने की बात कर लो, उससे बहुत अग्रेसिव चेंज होगा अभी. Because the kind of things AI can do is phenomenal. It's crazy. Absolutely. तो ये वाला जो बंदा होता है, एक तो उसको शर्म आती है पूछने में कि यार you know what I'm doing bad. ये बोलने में सोशल डिग्रेडेशन फील होता है. वो सेल्फ इमेज वैसा है कि हाउ कैन आई लूज. कम ऑन, everybody you're losing every day. Every deal you lose, you're losing, man. Correct. So accepting that in the first place. Second, not looking for a mentor. Then unfortunately a lot of times not getting the right mentor. क्योंकि इसमें ढक्कन मेंटर भी होते हैं जो सिर्फ ज्ञान देते हैं और वो पहुंच नहीं पाता इंसान कहीं पर भी. एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि वो विगर नहीं होता, वो इंटरेस्ट नहीं होता.
एंड आई थिंक 0.01% लक होता है इसमें. I agree. 0.01%. But people who are prepared can get that 0.01%. हाँ, करें ऑफ कोर्स. This is my personal हो जाता है ना. हाँ, क्योंकि लक है, हाँ, पर वो उसी को मिलेगा जो बाकी 99% रेडी है. तैयारी है. करेक्ट. ऐसा लाइक अभी क्रिएटिविटी वो तैयारी लाता है करेक्ट. कि अब मैं चलो कंपटीशन है तो क्रिएटिवली मार्जिन होल्ड करके कॉस्ट कैसे मेंटेन करूं, या तो क्रिएटिवली कंपटीशन को कैसे तोड़ू फ्रॉम स्पीड एंड वॉल्यूम. मार्जिन रख के, बिकॉज मुझे पगार तो देना है सबको, इंक्रीमेंट 6-7% तो देना ही है, तो मुझे तो मैं नंबर्स कम तो नहीं कर सकता. करेक्ट. तो यहाँ बहुत बार पूछने से कतराता है कि भाई लोग तुम लोग काम कर रहे हैं ना मेरे लिए, चलो बताओ क्या कर सकते हैं अभी. करेक्ट. एंड इन दिस केस भाई लोग इज देयर टॉप मैनेजमेंट सो कॉल्ड और लीडरशिप. स्मॉल धंधा है तो खुद जो बंदे भाई क्या चल रहा है क्या कर सकते हैं. सही है. तो भाई कैन बी एनीबडी. एनीवन है आगे, भाई लोग क्या कर रहे हैं बताओ. Correct. मुंबई टर्मिनोलॉजी. हाँ. So if you can tackle this, good chances you last long. I will not even talk about people who are stupid with spending. You should not be an entrepreneur. You should do something else. Correct. Because when you do uncontrollable ayashi, you don't need that 42,000 ka whiskey bottle. I'm sorry. No, you don't need it at the party. Correct. We will all forget that you had a 42 grand wala bottle. Absolutely. And everyone is going to forget everything tomorrow in the morning. Yeah. True. And so, of course, spend on yourself. Give the best that you can for your family, for your people, for everyone that you want. Buy houses for people if you like. But don't be stupid with money. Be very careful about money, because you are what you are because that cash is in your pocket, not when you transfer it to someone else's pocket. So that power shift बहुत लोगों को realize नहीं होता है. And I have also seen untrained entrepreneurs doing phenomenally well. What do you mean by untrained? They tactically challenged. Then they are not aware of what's happening socially. They are not aware of what's the latest scene. They are not aware of the world is changing. मेरे को तो बोला ही नहीं तुम लोग ने ये लाके सबको उड़ा दिए. So unaware. So for me they're untrained as well. You don't have to sit and do the job, but you have to be aware At that least this know is what is needed. happening. Yeah, what is happening. Exactly. What is needed. Yeah. So they unfortunately suffer a lot because it happens to them and they don't realize by the time they do, it's too late. So if I'm now we are reaching towards the fag end of our discussion. If I'm an entrepreneur, I want to build a sales team. Okay. What are the top 5 things that you will tell an entrepreneur when you're building a sales team? Don't forget these 5 things. 1, be very vocal about your expectations and vision of the company. You have to be very clear. You have to convey that without coloring it, without sugarcoating it. Convey that regularly so that they don't forget. Humans tend to forget. Correct. You can't change it. Correct. Trust people fully so that you can hold them accountable for consequences. Trust them with the responsibility. Choose people right. If things are wrong, fire them faster. Do not let the remaining team suffer the consequence of slow growth because someone else is messing it up. Keep it fair. The more you groom the leadership, the better. The faster you groom the leadership, right? Faster, Not more. and on regular basis. On regular basis, yeah. I think I'm going to give more than 5. No, go ahead. Then, whenever you're building the team, you have to ensure that they are fully ready for the game. Do not put them in a ring with a professional when they are a rookie. Because all your competition is professional competition. Some are dumb, some are great. But I have seen organizations getting in the zone, in the battle war, without understanding, oh, I had to get a sword. मैं तो toothpick लेके आया. So do not send them unprepared. And then finally, be very creative with killing the competition as much as you can. By keeping a positive outlook towards making money. Market का value गिरा के जब इंसान धंधा करता है ना, वो खुद का बाकी सबका future बर्बाद करता है. That is market खराब होना Common tendency. So be proud of what you're charging, but be so creative it is difficult for people to ignore. And ultimately be the best that people can think of in your zone. कि जूता बोले तो तुम्हारा ब्रांड, पाना बोलूं तो तुम्हारा ब्रांड, शर्ट बोलूं तो तुम्हारा ब्रांड. Are you the one and only that people think of? And just because they can't afford you, they go to everybody else. The moment you reach there, you have won.
Fantastic. I think Amrut, we had this fantastic conversation. We moved. Just summarizing. Just if I'm forgetting anything, just let me know. We moved from a salesman's career to a sales manager's career to a key account guy's career to an entrepreneur. I think we had a good roller coaster in our discussion, which was not planned. Okay, and I think I completely resonate with you that जब तक इंडिया बेचेगा नहीं इंडिया बढ़ेगा नहीं. और ऐसी जैसे हमारे जो few ministers right now spoke about the element also कि यार आप बस delivery services बना के ये बना के you can't say that you're doing that great. So creativity is very important. While we are 10-11 साल से we are into SMB businesses and medium sized businesses. हमारे पास धंधे आते हैं जब कोई 18 करोड़ 20 करोड़ पे है, फैमिली का ट्रांजिशन होना है, father has started the business, now the son is taking over, or the daughter is taking over, or the brother is taking over, whatever it is. So these are kind of businesses that we come. I am going to sum this conversation by saying एक सेल्समैन को 3 चीज़ें की ज़रूरत है. ये दिस व्हाट माय ओपिनियन इज. पेट में आग, ज़बान पे शक्कर और सर पे बर्फ. Well said. I like that. So these are 3 traits that any salesman or any person who needs to who has a desire to grow. Okay, who has a desire to grow. And entrepreneurs typically, I have written down a job description for entrepreneurs. 4 चीज़ें हैं. दिशा दिखाओ, which you said direction. All right, so we are resonating there. Second, give resources. Okay, which allows them to perform the job that they are. Third, engage with them because they have to be emotionally connected to the organization, and ask questions in rhythms. Very well. I love that. Yeah, it's phenomenal. कि सवाल कभी मेरे मूड में आया तब सवाल मत पूछो. Correct. मतलब चलते चलते ऑफिस में जा रहा है, इसका क्या हुआ रे? That's a bloody, what the hell, the guy is going to leave their entire job and then work on this, right? So entrepreneurs tend to, because वो अपने ख्याल में होते हैं ना, अपने फ्यूचर के ख्याल में होते हैं, जाते जाते सवाल पूछ लेते हैं, and that is very dangerous. It shakes up the entire thing, right? So फंडामेंटली क्या है कि ये 4 चीज़ें अगर entrepreneurs समझ में आ जाए, और सेल्स करियर में अगर मेरे I still feel I have that. I have a fire in my belly. It doesn't matter what my age is, where have I grown, what business I am doing. There has to be fire in the belly for anything. If you want to make big and massive, you have to be sweet and genuine and honest to people. And you have to have tolerance that you will have different point of views of life, and those different point of views need to go in a direction. Am I making sense in summing up the? I agree with you. Yeah, I totally agree with you. Thank you very much, Amrut. This was a pleasure, and I'm sure we will meet back in Mumbai again. Certainly. Share some tea, coffee, and now I've understood that you don't have whiskey, so so we'll have some tea, coffee together. For sure. Thank you Thank you so much. Thank you. I don't know, हम शायद 1-1.5 घंटे कितने घंटे बात कर रहे थे, but this was a free flowing, fantastic, very genuine conversation that we did with Amrut, right? Every salesperson who's watching this, I hope you have learned something out of it. Every sales manager who's watching it, I hope you realize that sales coaching, you have to become a better coach now. Every entrepreneur who's watching this, I hope you've realized that the team set करते वक्त hiring and firing बहुत critical element है. आप जब टीम खड़ी कर रहे हो, sales team खड़ी कर रहे हो, and उसके पीछे जो सिस्टम होती है वो कितनी ज़रूरी है. Don't forget the mindset that is required for you to become a successful salesperson. I hope you like this interaction. You can subscribe, you can share, send it to your sales team, if you are an entrepreneur who's watching it, or let your sales team watch it on your television and in your office, and let them see this podcast of what is the real meaning of sales and what should be the mindset, skill set, and motivations required for them to be successful. I wish you all the best. I'll see you in the next podcast of Growth Simplified. Thank you very much.